हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, उसका पार्ट 1.8 मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको इसका मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताया था, तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये पार्ट 1.8 मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया था कि जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। एंड देयर नंबर्स इन इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी लार्ज। टू हैंडल सच लार्ज नंबर्स अ यूनिट ऑफ सिमिलर मैग्नीट्यूड इज़ रिक्वायर्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा होता है, और इसी छोटे साइज़ की वजह से किसी सब्सटेंस में उनके जो नंबर्स होते हैं, मतलब उनका जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इतने हाई अमाउंट को मेंटेन करने के लिए, हैंडल करने के लिए एक मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जस्ट एज वी डिनोट 1 डजन ऑफ फॉर 12 आइटम्स। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप कभी मार्केट जाते हैं तो आपने कभी केले खरीदे होंगे, तो उसमें लिखा होता है कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, है ना। स्कोर फॉर 20 आइटम्स, ग्रॉस फॉर 144 आइटम्स। एक दर्जन में 12 आइटम्स होते हैं, एक स्कोर में 20 आइटम्स होते हैं, और 1 ग्रॉस में 144 आइटम्स होते हैं। वी यूज़ द आइडिया ऑफ मोल टू काउंट एंटिटीज़ at the microscopic level, that is atoms, molecules, particles, electrons, ions and etc. ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें ये कहा गया है कि हम जो है वो मोल का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो एंटिटीज़ होती हैं उनको काउंट करने के लिए। और वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कौन सी एंटिटीज़ होती हैं, वो उनमें काउंट होती है हमारी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। In the SI system, mole symbol mole was introduced as seventh base quantity for the amount of a substance. SI सिस्टम में, SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, तो SI सिस्टम में मोल जो है, इसका सिंबल L होता है, इसमें E को हटा देते हैं बस। इसको सेवन्थ बेस क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कराया गया था किसी सब्सटेंस के अमाउंट के लिए, ठीक है। 1 mole is the amount of a substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram or 0.012 kilogram of the कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। अब 1 मोल क्या होता है? 1 मोल होता है 1 mole is the amount of a substance that contains as many particles or entities are there as there are atoms in exactly 12 gram। मतलब दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि 1 मोल किसी सब्सटेंस का उतना ही अमाउंट होता है जितना किसी कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं, ठीक है। और उनका वेट कितना होता है? 0.012 kg, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि मोल जो होता है किसी सब्सटेंस का एक अमाउंट होता है जो कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जो वेट होता है उसमें जितने एटम्स होते हैं उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मोल। It may be emphasized that the mole of a substance always contain the same number of entities। इसको कई बार ये भी देखा गया है किसी सब्सटेंस का मोल जो होता है वो हमेशा जितनी एंटिटीज़ होती हैं उनके बराबर ही उसके नंबर होते हैं। नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस में भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सब्सटेंस कौन सा है और किस फॉर्म में। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर प्रिसाइजली, अगर इस नंबर को प्रिसाइजली डिटरमाइन करना है तो इसका कुछ तरीका होता होगा। द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम was determined by the mass of by a mass spectrometer।
किसी कार्बन 12 एटम का मास एक मास स्पेक्ट्रोमीटर से डिफाइन किया गया था, ठीक है, और ये पाया गया कि ये जो है 1.992648 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम के बराबर है। नोइंग दैट 1 मोल ऑफ कार्बन वेज 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि 1 मोल ऑफ कार्बन, तो इससे ये पता चला कि कार्बन का एक एटम जो है वो 12 ग्राम को वेज कर सकता है, ठीक है। और इसीलिए इसमें तो इसमें जो एटम्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप अपॉन में इसका जितना ये वेट होता है, ठीक है, कार्बन एटम। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये आ जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये होता ये है, मतलब कार्बन का 1 मोल जो है वो 12 ग्राम को वेज करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे ये दिया गया था, ये इसका वेट है, ये जिसके इक्वल होता है ना। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। दिस नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल इज सो इम्पोर्टेंट, दिस नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल, ये नंबर जो है, ये वाला नंबर जो है एंटिटीज में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। दैट इट इज गिवन अ सेपरेट नेम एंड सिंबल, इसीलिए इसको एक सेपरेट नेम और सेपरेट सिंबल दिया गया है। इट इज नोन एज एवोगाड्रो कांस्टेंट, इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको Na से डिनोट किया जाता है, इसको एमिडो एवोगाड्रो के ऑनर में इज्जत देने के लिए। टू रियली अप्रिशिएट लार्जनेस ऑफ दिस नंबर, लेट अस राइट इट विद ऑल द जीरोज विदाउट यूजिंग एनी पावर्स ऑफ 10, ठीक है। इतने बड़े नंबर को अप्रिशिएट करने के लिए इसको एक बार लिख के देखते हैं, ठीक है। जितने भी जीरोज आएंगे इसमें उन सब जीरोज को लिखना है, लेकिन किसी पावर को नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर पावर को लिखेंगे तो नंबर जो है वो इसी फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारा 23 दिया गया है, तो यहाँ पे कितने सारे जीरोज हैं, है ना, देखिए कितना बड़ा नंबर है ये, और इसी को एवोगाड्रो ने दिया था, इसीलिए एवोगाड्रो के नाम पे इसको रखा गया है, एवोगाड्रो कांस्टेंट। 602213670000000000, ये बहुत लंबा नंबर जाएगा, ये बहुत लंबा नंबर है, ठीक है दोस्तों। हेंस सो मैनी एंटिटीज, इसीलिए कई एंटिटीज हैं, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कई दूसरे पार्टिकल्स, ठीक है, कंस्टिट्यूट 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, जिनके पास किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का 1 मोल होता है, यानी 1 मोल होता है। और इसीलिए हम इसको अच्छा हाँ, वी कैन देयरफॉर से दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इसीलिए हाइड्रोजन के 1 मोल का मास होता है इतना, सॉरी एटम 1 मोल। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है दोस्तों। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो 1 मोल होता है उसमें इतने मोल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में NaCl होता है, तो इसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स होते हैं। ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास है, ठीक है, फॉर्मूला यूनिट है ये सोडियम क्लोराइड की। हैविंग डिफाइंड द मोल, इट इज ईजियर टू नो मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस और द कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज, ठीक है। हैविंग डिफाइंड द मोल, इट इज ईजियर टू नो मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के 1 मोल का मास डिफाइन करना या फिर उसको कैलकुलेट करना ये बहुत ही आसान है, ठीक है, या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज़ के मोल का मास निकालना ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है।
द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के 1 मोल का मास ग्राम्स में होता है, इसीलिए इसको मोलर मास कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको स्पेशली हाईलाइट कर रखा है, आप भी इसको हाईलाइट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। किसी सब्सटेंस के 1 मोल का मास जो होता है ग्राम की फॉर्म में होगा तो वो उसको मोलर मास बोला जाएगा, उसको हम मोलर मास बोलते हैं। The molar mass in grams is numerically equal to atomic and molecular formula mass in U। ठीक है, तो मतलब अगर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नोट करने लायक है ये भी। यहाँ से लेकर आप इसको यहाँ तक इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि अगर मोलर मास ग्राम में होगा तो वो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूलर फार्मूला मास के बराबर होगा, जो कि यू यूनिट के अंदर होती है, इसे हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ठीक है, मैं भी इसको यहाँ पे हाईलाइट कर ही देता हूँ स्पेशली, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि मोलर मास ऑफ वाटर 18.02 ग्राम मोल इनवर्स, ये जो -1 लिखा होता है हम इसको हम इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, इनवर्स बोलते हैं। जब मैथ इसके बारे में इनवर्स रेशोज़ के बारे में मैं आपको जो मैथ का जो चैप्टर है उसमें मैं आपको बताऊंगा। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी, है ना। ये टॉपिक मैंने आपको समझाया है, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा था, है ना। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ाई करते रहिए।